हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024। यहाँ पे जो हम 10 टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे आपके सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, वो ऑल एक एक पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाले हमारे ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस होगी आपके एंट्रेंस एग्जाम सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पे सबसे फर्स्ट हम टिप और ट्रिक की बात करते हैं, रिवीजन इज की। ओके, यहाँ पे रिवीजन और की हम बात करें तो prioritize रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन द सीवीटी पीजी सिलेबस, मेक कंसाइन नोट एंड रिवाइज देम रेगुलरली। ओके, यहाँ पे अगर हम रिवीजनिंग की बात करें तो प्रायोरिटी जो आपकी एक सिलेबस, जो आपको पता है कि सीवीटी पीजी का सिलेबस क्या है। यहाँ पे अगर मैं सीवीटी पीजी की सिलेबस की बात करूँ तो सीवीटी पीजी में यहाँ पे 14 यूनिट है। ठीक है, आपको भी पता है कि 14 यूनिट है, जिसमें कि सेल बायो है, बायोकेमिस्ट्री है, आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है। ये 14 यूनिट और सिलेबस की रिकॉर्डिंग मेरी चैनल्स पे आपको सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी सिलेबस की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे स्पेशली हम जूलॉजी की भी बात करें या फिर सीवीटी पीजी आप अदर किसी भी सब्जेक्ट के साथ देना चाहते हैं तो सबसे मस्ट आपका सबसे फर्स्ट आपका पॉइंट है कि जो भी सीवीटी पीजी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, जो ऑल सब्जेक्ट है, उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैं कंसाइन द नोट एंड रिवाइज। पहले तो आप क्या कीजिए, जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, आप सेल बायो को लीजिए। ठीक है, आपने सेल बायो को ले लिया। सेल बायो को लेने के बाद आप क्या कीजिए, उसमें जितनी भी टॉपिक्स है, सेल बायो एक आपका यूनिट है और उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है, ये आपके क्या है, टॉपिक्स है। उस टॉपिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसको आप एक नोट लीजिए, उस नोट पे नोट्स कीजिए और फिर उसको रिवाइज कीजिए और उसको बेसिकली रिवाइज रेगुलरली कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यहाँ पे 26 दिसंबर या 25 दिसंबर तक आपका एंट्रेंस एग्जाम्स का जो फॉर्म है सीवीटी पीजी का वो रिलीज हो जाएगा और 11 मार्च को आपका पेपर होगा। तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करके एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी सिलेबस है, जो भी जितनी भी 14 यूनिट है, उस जो भी यूनिट्स है उसको या तो आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स अगर आपकी बीएससी, अगर आप बीएससी करके तुरंत कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, वो उसके साथ आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप उसको पहले नोट कीजिए फिर रिवाइज कीजिए, ये रेगुलरली आपको करना होगा, तब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट था रिवीजन इन की। रिवीजन ही ऑल पॉइंट्स के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को हम देते हैं तो उसके लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन डेली करते हैं तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाइड नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। ओके, दिस द फर्स्ट टिप एंड ट्रिक। सेकेंड टिप और ट्रिक की बात करते हैं। सेकेंड टिप एंड ट्रिक है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। आपको भी पता है और यहाँ पे जितने भी, अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आप पेपर दे रहे हैं तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर अगर किसी स्टूडेंट ने दूसरी बार पेपर दे रहा है तो उसको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एमएससी जूलॉजी का, तो एमएससी जूलॉजी के लिए आपके बीएचयू के भी पेपर्स 5 ईयर्स के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, डीयू के भी मिल जाएंगे, बहुत सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे, सीवीटी पीजी के 2 ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर की हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑफ द एनटीए सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम टू गेट फैमिलियर विद द एग्जाम्स पैटर्न एंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम एमएससी जूलॉजी की बात की है तो बीएचयू का 5 ईयर्स का एटलीस्ट 5 ईयर्स का पेपर लीजिए और ड्यू का भी एटलीस्ट 5 ईयर का पेपर लीजिए और 2 ईयर्स के आपको 22 और 23 का सीवीटी पीजी का पेपर मिल जाएगा। तो आपके 10 वो पेपर हो गए, 5 ईयर्स का ड्यू का, 5 बीएचयू का और 2 ईयर्स के हो गए आपकी सीवीटी पीजी का। ठीक है, आपके एटलीस्ट यहाँ पे 12 पेपर हो गए। 12 पेपर को आप यहाँ पे सॉल्व करिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस बार के सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम आपके 30 से 40 क्वेश्चंस आपके उसी पेपर में से सेम उठा के दे देगा। बस क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर सकता है और नहीं तो सेम वही क्वेश्चंस आपको दे भी सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें ये भी होगा कि
पेपर का पैटर्न कैसा दे रहा है, एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, किस टाइप्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आस्क कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे थर्ड हम टिप और ट्रिक की बात करें, यहाँ पे अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो टेक सीयूईटी मॉक टेस्ट टू द एक्सेस योर द प्रिपेरेंस एंड आइडेंटिफाई एरिया दैट नीड जो इम्प्रूवमेंट। ओके, मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कोई भी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एटलीस्ट हम सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी पीजी की अगर हम बात करें तो इसके लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको किसी भी टेलीग्राम को लिंक, सिर्फ आप मेरा ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ की डेली क्यूजेस होती हैं, या फिर आप कोई पैड क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे कृतिका क्लासेस चैनल्स पे जो यहाँ पे एमएससी जूलॉजी टेलीग्राम ग्रुप है, कि एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम से भी टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे डेली ही क्यूजेस होते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम्स के लिए बंद थे, बट अब यहाँ पे 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फिर से स्टार्ट होने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे बहुत सारे स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। एंड उसी के साथ यहाँ पे पैड अगर आप लेना चाहते हैं, फुल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जो कि हमारा 999 रुपीज़ में आपको फुल टेस्ट सीरीज मिलता है, जिसमें कि आपका डोमेन, जीके और यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर 12 ईयर की, यहाँ पे 12 क्वेश्चन पेपर होंगे, 5 ईयर्स बैच के, 5 ईयर ड्यू के और 2 ईयर्स आपके सीयूईटी पीजी के। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके, इससे क्या होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट डेली देते हैं ऑल टॉपिक्स, जैसे कि आपने यहाँ पे आज माइटोकॉन्ड्रिया का आज सेल यहाँ पे इतना टॉपिक्स आपने पढ़ा, और अगर आपने इस क्वेश्चंस को दिया और फिर से आपने उसी क्वेश्चंस पेपर को फिर से पढ़ा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बार बार प्रैक्टिस होती है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस माइंड में सेट हो जाता है। तो क्वेश्चंस का अगर पैटर्न चेंज भी करके वो क्वेश्चन देता है तो आप उसको यहाँ पे इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टिप और ट्रिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टिप और ट्रिप है आपका स्टे कमिटेड। स्टेट कमिटेड, द बीएससी एग्जाम कैन बी डिमांडिंग बट रिमेन कमिटेड टू योर सीयूईटी प्रिपरेशंस एज वेल। ओके, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप बीएससी का एग्जाम में फाइनल ईयर में, क्योंकि फाइनल ईयर में रहेंगे तभी आप एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। यहाँ पे फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर में भी आपका एंट्रेंस एग्जाम अगर होने वाला है तो अभी आप एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम दें तो वो बहुत ही डिमांडिंग होगा, बट रिमेन आपको कमिटेड होगा कि आप सीवीटी का प्रिपरेशन करें। जैसे कि लास्ट ईयर में आप बीएससी का पेपर दे रहे हैं, बीएससी का आपका फाइनल ईयर है, और इसी के साथ आप सोच रहे हैं कि आप सीवीटी और उसी के साथ आप सोच रहे हैं कि आप सीवीटी पीजी का भी प्रिपरेशन कीजिए, तो बहुत ही अच्छा है। आप अगर सीवीटी पीजी का बीएससी करते टाइम ये प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सीवीटी बीएससी का जो सिलेबस है सेम सिलेबस वही एमएससी के लिए भी होता है। कुछ थोड़े बहुत सिलेबस और कुछ पैटर्न चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। बीएससी के सिलेबस में ही एमएससी का यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ टॉपिक ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, बाकी का नहीं होता है। उसके उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपको जो पॉइंट आपका चेंज होता है उसके लिए आप बेसिकली यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को फिर से डिस्कस करना चाहते हैं 2024 में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना दूंगी। नेक्स्ट टिप और ट्रिक की बात करें तो टेस्ट टॉकिंग स्ट्रेटजीज। ओके, टेस्ट टॉकिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो डेवलप effective test talking strategy for the CVT PG entrance exams, like recording questions carefully and managing time during the exams. Okay, टेस्ट टॉकिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर टेस्ट के लिए आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। देखिए, टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम्स के लिए। आप नॉर्मल किसी भी एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन से टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे, या फिर कौन सी टॉपिक्स का इतना हम यूनिट इतना टॉपिक आज क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्लियर हम कल करेंगे, या फिर इतने टाइम की बात करेंगे। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और टाइम टेबल भी बहुत ही एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए या एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो, या फिर कोई भी अगर हम काम करें तो स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। एंड टाइम टेबल, यहाँ पे टेस्ट टॉकिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है तो डेवलप इफेक्टिव टेस्ट टॉकिंग स्ट्रैटेजी फॉर द CUET PG एग्जाम, लाइक रिगार्डिंग क्वेश्चंस
सबसे पहले तो यहाँ पे रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस को देखिए एंड केयरफुली उसे मैनेज कीजिए टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। आप एग्जाम्स के टाइम के हिसाब से आप मैनेज कीजिए और क्वेश्चंस को रीडिंग कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और केयरफुली पढ़िए कि क्या क्वेश्चन दे रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर की, पेपर का आपको पैटर्न तो पता है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। 100 क्वेश्चन देता है, 25 आपकी जीके के क्वेश्चन देता है और 75 आपकी सब्जेक्ट यानी जूलॉजी के क्वेश्चन, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी 75, अगर हम जूलॉजी के क्वेश्चन की बात करें या फिर आपने जो भी सिलेबस लिया है, सब्जेक्ट्स लिया, उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो उसे आप केयरफुली पढ़िए, क्या रीड करिए कि क्या दे रहा है, और उसके बाद ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि हम वन क्वेश्चंस को कितने टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको सीवीटी पीजी का अगर हम बात करें तो 2 आवर्स के लिए टाइमिंग मिलती है और लगभग किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में 2 आवर्स की टाइमिंग होती है। सीवीटी पीजी में आपकी 2 आवर्स की टाइमिंग होती है, तो 2 आवर्स टाइमिंग में वन क्वेश्चंस के लिए आप कितना टाइम देंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब ये आप तब कर पाएंगे जब आप कोई भी पेपर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास 2 इयर्स या बीएचयू के भी पेपर्स है, बीएचयू के पेपर्स में यहाँ पे कुछ पेपर्स में पहले के पेपर जो थे उसमें 120 क्वेश्चन देता था फिर, बट एटलीस्ट यहाँ पे 100 क्वेश्चन देने लगा। तो उस अकॉर्डिंग आप 100 क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए कि आप वन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और वन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 2 आवर्स टाइम में एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइमिंग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुक्का आप नहीं मार सकते क्योंकि सीवीटी पीजी का निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग आपको पता होगा कि वन क्वेश्चन का +4 मिलता है और माइनस करने पे आपका -1 कट जाता है। तो निगेटिव मार्किंग है, तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस बहुत ही सोच समझ के ट्रिक करना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे गोला गोला दिया है उसको मार्क करना है, तो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके करने के लिए भी आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, केयरफुली उसको देखना पड़ेगा, रीड करना होगा, उसके बाद ही उसको ट्रिक करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे अपनी मैं यही कहूंगी कि आपके पास आपकी 3 मंथ के लिए टाइम है, क्योंकि आपका दिसंबर फिनिश होने, लास्ट मंथ है आपका, खत्म होने वाला। आपके यहाँ पे 5 से 6 डे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो उसके हिसाब से मैं यही कहूँगी कि आपके पास 3 मंथ का टाइम है, और 3 मंथ के अंदर आप यहाँ पे करिए क्या कि आप सबसे पहले टाइम को देखिए कि आपको टाइम क्या है, क्योंकि फॉर्म का आएगा तो आपको फॉर्म भरने में आप बिजी हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके टाइम नहीं बचेगा, सिर्फ 1 मंथ का टाइम होगा, और 1 मंथ में या 1 या हाफ मंथ में आप प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो अभी से आप पूरा का पूरा फोकस कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने टाइम टेबल को बनाइए और उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, नेक्स्ट टिप और ट्रिक की बात करें तो स्टे मोटिवेटेड। यहाँ पे स्टे मोटिवेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि खुद को ही आप मोटिवेट कीजिए कि यस आई कैन डू दिस, यस मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस ऑन योर गोल एंड टी सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, अवॉइड डिस्ट्रक्शन एंड कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ फॉर द रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अदर यहाँ पे हमने जितने भी टिप और ट्रिक बात की, अगर आप उसे स्किप भी करें तो कोई पॉइंट नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे आप स्किप नहीं कीजिएगा तो भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। बट खुद को ही मोटिवेट करना और ये कहना कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खुद को ही मोटिवेशन कीजिए कि क्या है, सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम तो है, बिल्कुल ही मैं कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं कर सकती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खुद को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे फोकस कीजिए कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपना गोल बने कि क्या आपको सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड है, आपको बीएचयू या फिर डीयू या हैदराबाद यूनिवर्सिटी या फिर आपको जेएनयू, जो भी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, उस यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में एडमिशन उस यूनिवर्सिटीज में लेना है। तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स को देना होगा और उसे अच्छे मार्क पे क्वालिफाइड करना होगा। जब अच्छे आप मार्क पे क्वालिफाइड करोगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को मोटिवेट कीजिए और यहाँ पे अपना गोल बनाए कि यस मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको फोकस करना होगा, आपका गोल बनाना होगा कि हाँ मैं एंट्रेंस एग्जाम्स को दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अवॉइड कीजिए आप जो भी कुछ कोई फालतू बोला है, नहीं यहाँ पे ये पेपर में होता है, ये ऐसे होता है, या ये इतना नहीं कर पाओगे, बहुत हार्ड हो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, फैमिली की भी कुछ होती हैं, या फिर बहुत ही फ्रेंड्स ये सब बोलते हैं कि
नहीं ऐसे नहीं होगा। तो ये सारे जो पॉइंट है ना, इसको तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट है, यस आई कैन डू दिस, मैं एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकती हूँ, दिस इज इनफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिमाइंडिंग कीजिए कि आपका सक्सेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि योरसेल्फ, आपको खुद की जो रिमाइंडिंग हमेशा ऑल टाइम करते रहे कि यस मेरा सक्सेस क्या है, मुझे क्या हासिल करना है, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अगर मुझे बीएचयू का मेरा ड्रीम है कि मुझे बीएचयू में ही एडमिशंस लेना है, बीएचयू से ही एमएससी करना है, तो यस बार बार उस चीज को देखिए कि हाँ मुझे बीएचयू से करना है, तो मुझे बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड करके उसमें एडमिशन लेना है। और किसी के यहाँ पे हेल्प से नहीं लेना है, बिल्कुल अपने ही मेहनत पे लेना है। मैं खुद मेहनत करके अपनी कामयाब होना है। तो ये आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखिए, जब ये आप कहेंगे तभी जाके होगा। तो अपने आप को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सिर्फ एमएससी के लिए ही मैं नहीं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप अगर एमएससी के बाद सीएसआईआर नेट का दे रहे हैं, या फिर आप अगर आप बेसिक का भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर अदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, आप यूपीएससी या रेलवे या कोई भी यहाँ पे आईएएस का एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है आप देना चाहती हैं, वो कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं आप, या किसी भी यूनिवर्सिटी पेपर हॉल में, तो खुद को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पॉइंट तो आप हमेशा, ये यहाँ पे जो इतनी लाइन लिखी है कि स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस ऑन योर गोल फॉर द entrance exams, avoid distraction and keep reminding yourself of the reward of success, ये इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप अगर माइंड में आप सेट कर लेते हैं ना, तो एज वेल कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स को बिना क्वालिफाइड किए रह ही नहीं सकते हैं, आप उसको क्वालिफाइड कर लेंगे, 100% गारंटी है। खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट टिप और ट्रिक की बात करें तो सेल्फ स्टडी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का कमेंट होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पूछते भी हैं कि मैम क्या सेल्फ स्टडी करके हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि यस बिल्कुल ही आप कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ बिल्कुल ही सेल्फ स्टडी पे लगते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन डाउट है आप गूगल पे सर्च करके कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी से किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि आप सेल्फ स्टडी से आप एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड नहीं कर सकते। 100% गारंटी है कि आप सेल्फ स्टडी करके आप कोई भी बड़े से बड़ा एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को बहुत सारी फीस मिले, अच्छी अच्छी कोचिंग्स में वो यहाँ पे एडमिशंस लेके या पैसे खर्च करके ही एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, माइंड है, स्ट्रेटजीज है, आपके पास सब कुछ पता है आपको, तो आप सेल्फ स्टडी करके अच्छी से अच्छी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर। बट खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू दिस, मैं सेल्फ स्टडी करके एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकती हूँ। So like self-study engage in the our study and develop independent learning skill to the excel in the CBT PG entrance exams. Okay, यहाँ पे सेल्फ स्टडी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद को डेवलप करना होता है, इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, स्किल्स होते हैं, और एक्सेल टू द सीबीटी एग्जाम्स। यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी में कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं सेल्फ स्टडी में। आजकल के ऑनलाइन है, फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हम अपने पॉइंट्स को लेते हैं, पेपर पैटर्न्स को देख सकते हैं। अगर हर मंथ को हम स्किप कर देते हैं, आपके पास बचता है जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ का टाइम बचता है, और 3 महीने में आप सेल्फ स्टडी करके एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 ही मंथ मान के चलिए, क्योंकि आपका 11th मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 मंथ की अगर हम बात करें, तो 2 मंथ में सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग से सिर्फ 2 मंथ में कोई स्टूडेंट करना चाहता है, उसके लिए आप करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप सीवीटी पीजी, अगर हम जूलॉजी की यहाँ बात करें तो आप सबसे पहले तो सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, सिलेबस को देखिए कि सिलेबस क्या है। यहाँ पे सिलेबस में 40 यूनिट है। ठीक है, 40 यूनिट में कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से यूनिट को हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि लास्ट मंथ में हम इस टॉपिक्स को हम पढ़ के, या इस यूनिट को पढ़ के हम एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई, वो आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़, आप पेपर का पैटर्न देखिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पता करने के बाद आप सीधे आप सेल्फ स्टडी पे लगिए। सेल्फ स्टडी में आप जो भी इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो आप बुक्स लीजिए, क्योंकि लास्ट मंथ में यहाँ पे थ्योरी को पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो एमसीक्यू, या फिर पूरा ही आपको फोकस, तो थ्योरी आप सिर्फ उन टॉपिक्स का पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है,
जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका थ्योरी पढ़े। थ्योरीज के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे 6 मंथ आपको देने होते हैं, 6 या 5 मंथ देंगे, तो आपके लिए थ्योरी के साथ एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट मंथ में आप एमसीक्यू और थ्योरी सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए पढ़े जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे, लर्निंग करेंगे और डेली ही मॉक टेस्ट को अटेंड कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को करिए, तब यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टिप और ट्रिक की अगर हम बात करें तो हेल्प। ओके, हेल्प मतलब मदद, ठीक है। मदद की बात करें तो सीक हेल्प योर फेस चैलेंजेस, seek help from the teachers, mentor or peers to the clear the doubt about the CVT exams। ओके, seek help का मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप जो भी चैलेंज, जैसे कि आप CVT PG एंट्रेंस एग्जाम्स का चैलेंज रहना है कि मुझे इसे क्वालिफाइड करना है, तो आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, सबसे पहले तो आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप BSc कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं कि इसका सिलेबस कैसे है, या फिर हम इसकी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, या फिर आपका कोई मेंटोर यानी आपका गुरु है तो उससे आप ले सकते हैं, पेयर से ले सकते हैं, फ्रेंडों से ले सकते हैं। और सबसे पहले जो भी आपके डाउट है उसको क्लियर करिए कि हाँ मैम मेरा ये डाउट है, या ये सर मेरा ये डाउट है, आप इसको क्लियर करिए कि ये एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट टिप और ट्रिक की बात करो, टेक ए ब्रेक। टेक ब्रेक का मतलब कि डोंट फॉरगेट टू द टेक शॉर्ट ब्रेक टू द रिफ्रेश योर माइंड एंड अवॉइड बर्नआउट विल प्रिपेयरिंग फॉर द एंटी CVT PG एग्जाम्स। ओके, यहाँ पे अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो देखिए ब्रेक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खुद को मोटिवेट करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही खुद को टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइक एग्जाम्पल, आप 10 AM से लेकर 12 AM तक कंटिन्यू आप स्टडी कर रहे हैं, और इस टाइम में, इस 2 आवर्स में आपने बिल्कुल ही अपने आप को टाइम नहीं दिया, या फिर थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लिया है कि नहीं मैं इसको थोड़ा सा स्टडी को बीच में ब्रेक करके अपने ब्रेक करता हूँ और कुछ टाइम अपने आप को देता हूँ, या फिर कुछ देख लेता हूँ, या कुछ सुनता हूँ, या फिर कुछ कर लेता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट ब्रेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने 10 AM से और 12 AM तक यहाँ पे कंटिन्यू स्टडी के बीच में आपने बिल्कुल टाइम नहीं, तो आप 11 AM पे या 11:30 AM पे 10 या 15 मिनट्स के लिए आप खुद को टाइम देंगे। अगर खुद को टाइम देंगे तो इससे होगा क्या, सबसे पहले उससे होगा क्या, सबसे पहले तो आपका माइंड फ्रेश होगा, और फ्रेश होगा तो आकि उसके बाद फिर आप स्टडी करने जाएंगे, तो आप जो भी पढ़े रहेंगे वो फिर से क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं यही पढ़ा हूँ, और आपका माइंड फ्रेश। तो खुद को ब्रेक देना, टेक ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आई जस्ट होप कि हमने जो आज की इस वीडियो में टिप और ट्रिक्स की बात की CVT PG एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, सो यहाँ पे जितने भी हमने टिप और ट्रिक्स की बात की, उसे अगर आप फॉलो करते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो 100% गारंटी है कि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप फुल फोकस देते हैं तो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट की वजह से स्टार्ट होने वाली MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ओके, तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।